दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार ने मुझे यहाँ पे आखिरकार ला ही दिया। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा आपके साथ प्यार से हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूं, तो सबसे पहले आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे पता है कि आपने प्यार और सपोर्ट बहुत ही ज्यादा दिखाया था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूं। पर यार थोड़ा बहुत और दिखा दो, जिससे मैं हमेशा यहाँ पे बना रहूं। आपको मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसी फील्ड में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, जिससे मैं जरूर आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे सकता हूं। और हो सकता है कि आने वाले 4 साल में आप में से भी बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में टॉप करें। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑलरेडी यार मेरे ऑफलाइन बैचेस है, 8-8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। बाद में गिरी ट्यूटोरियल का प्लेटफॉर्म है, वहां पे लेक्चर्स बनाना होता है। ऑलरेडी आपको पता होगा, प्रदीप सर का एफर्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं उनका ही भाई हूं, तो लगातार हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। पर प्रदीप सर ने बोला है, बच्चों का प्यार है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आ गया। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये जो हमारा मैथ्स का जो टॉपिक है ऑलरेडी चल रहा है। आपको पता होगा मैट्रिसेस लेसन है, सिस्टमैटिक चल रहा है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेसन लेके आया हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये जो है, ये मुंबई को भी है, पुणे को भी है। सबसे पहले मैं क्लियर बता दूं, और सबसे पहले मेरे लेक्चर की खासियत क्या है। अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे, देखो ये टॉपिक तो थोड़ा सा हाई लेवल का है, पर अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको, अगर आपने 12th में अच्छे से भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो मैं पूरा का पूरा 12th का पहले रिवीजन कराऊंगा, देन हम क्वेश्चंस पे आएंगे। और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे से करके जाना है, जिससे अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता दूंगा ना, उसमें ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे। तो आज का ये मेरा जो सेशन है, आज का सेशन पूरा का पूरा बेसिक के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट पूरा का पूरा 12th का A to Z पार्ट, मैं ऐसा सोचूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग को कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं सब कुछ बताऊंगा। आप में से अगर बहुत सारे लोग को बहुत कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मेरा काम है सब कुछ कराना। तो प्लीज मेरे साथ सब चीजें करते जाना, और साथ में बुक ले लो, एक एक चीजों को नोट डाउन करना, और धीरे धीरे हम नए टॉपिक पे आएंगे। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आपने कर लिया है, पर मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं, मैं ऐसा समझ रहा हूं यार आपने नहीं किया है, आपको नहीं आ रहा है। मैं पूरे बेसिक से जाऊंगा, तो बहुत ही जोरदार तरीके से ये टॉपिक आपको समझेगा, और इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करोगे यार। इसलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये सब जो टॉपिक्स हैं, इसे स्किप नहीं करना चाहिए था 12th में, बट अगर आपने कर दिया होगा तो भी मैं पूरा हेल्प करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12th रिवीजन, और यहाँ पे IMP। भाई ये सब अगर याद नहीं होगा ना, तो टॉपिक में आगे आपको कुछ नहीं समझेगा, इसलिए ये सब बताना बहुत जरूरी है। देन धीरे धीरे मैं टॉपिक के ऊपर आऊंगा। अभी मैं यहाँ पे बस 12th के ऊपर हूं, धीरे धीरे 1 by 1 मैं टॉपिक के ऊपर आऊंगा। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं, मुझे पता है कि आप में से 50% लोग को फॉर्मूले याद हैं, बट मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मेरा काम यह है कि जो बचे हुए 50 है उनको भी सब चीजें समझ में आए। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मुलेज हैं, 5 मिनट लेता हूं, ट्रिक से बता देता हूं कैसे याद रखना है। सबसे पहले ये फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, d/dx ऑफ x⁻n। मुझे पता है बहुत लोग को याद होगा, n(x(n-1), याद कर लो दोस्तों, n(x(n-1), साथ में मैं याद भी कराते जाऊंगा, साथ में याद करते जाना। देन इसके बाद एक ये फॉर्मूला याद कर लो, d/dx ऑफ √x। d/dx ऑफ √x बहुत ईजी है, 1/2 √x। याद हो गया, क्या बात है सर, 1/2 √x। d/dx ऑफ x⁻n and x(n-1), d/dx ऑफ √x 1/2 √x। d/dx ऑफ x² क्या आएगा दोस्तों, 2x आएगा, याद कर लो। एंड d/dx ऑफ 1/x, ये आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन रहेगा इस फॉर्मूले के ऊपर। तो d/dx ऑफ 1/x माइनस 1/x², ये जो दोनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बनते हैं, पर मैंने अलग से आपको याद करवा दिया। तो चलो याद कर लेते हैं, d/dx ऑफ x⁻n and x(n-1), क्या बात है। d/dx ऑफ √x 1/2 √x, क्या बात है। d/dx ऑफ x², यार 2x, फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, 2x याद रखो, और 1/x याद रखना, 1/x इक्वल टू -1/x²। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले पे आते हैं, जिसमें से log x का फॉर्मूला है 1/x। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, याद कर लेना, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन दिखाई देता है, log x वाले फॉर्मूले पे आएगा। अभी मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूं, थोड़ी देर के बाद आने वाले 10 मिनट के बाद मैं पार्शियल पे आ जाऊंगा। ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूं, फर्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पे ऐसा लेक्चर दिखाई दे रहा होगा कि जो डेरिवेटिव के साथ
पार्शियल को कनेक्ट कर रहा है। नहीं तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो पार्शियल का डायरेक्ट सम बता देते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझता यार 12 से फिर क्या रिलेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐसा चीज बताऊंगा जिससे पूरा का पूरा टॉपिक ना, बस आपको 12th अगर आता रहेगा, नहीं भी आता रहेगा यार सिखा दूंगा, आराम से आप पार्शियल ऐसे आंख बंद करके सॉल्व करोगे, थोड़ा सा ओपन रखना लिखने के लिए। देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है आपको पता होगा, 0 होता है। देन a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेज टू x log a, भूलना नहीं है, a रेज टू x log a। देन e रेज टू x का डेरिवेटिव दोस्तों क्या आएगा, e रेज टू x। तो याद हो गया सबको, log x का क्या आएगा 1/x, log x का क्या आएगा 1/x, d by dx of x रेज टू n and x n minus 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x log a, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स है। देन यहाँ पे साइन है, देखो ये दोनों का बहुत इजी है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, माइनस प्लस बाद में बताता हूं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे याद रखना। गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, मारना रोना, रोना मारना। अब देखो यहाँ पे साइन है, साइन का क्या आएगा यहाँ पे कॉस आएगा। देन यहाँ पे कॉस है, कॉस का क्या आएगा साइन आएगा। याद हो गया, दो तो मैंने आपको याद करा दिया। अब याद रखना इसमें से जो भी सी वाले हैं सबके साथ माइनस आएगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा। देन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 10 है, 10 का कॉट मत लिख देना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। 10 का डेरिवेटिव आता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका स्क्वायर एक्स। देन इसके बाद कॉट का क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सब मुझे पता है आपको आता होगा, पर सब कुछ मैं एक जगह पे बता रहा हूँ। सेक एक्स का क्या आएगा सेक एक्स इंटू 10x, और बाद में कोसेक एक्स का क्या आएगा दोस्तों कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में। अब देखो जहां जहां पे सी है वहां पे माइनस है, देखो ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में। तो ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया। इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हो, देखो स्टार्टिंग में साइन का कॉस, कॉस का साइन है, स्टार्टिंग में हम छोटे होते हैं, देन स्क्वायर मतलब अपना हाइट बढ़ गया, एंड देन फाइनली हम डबल हो गए। याद होगा आपको, उसके बाद हम इन फ्यूचर डबल हो जाए। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा क्या करना है फॉर्मूला पढ़ना है। पूरा का पूरा फॉर्मूला मुझे पता है कि आपको याद हो गया होगा, बट अगर आपको याद नहीं होगा तो वीडियो को यहीं पे रोको, पहले पूरा फॉर्मूला याद करो देन आगे बढ़ना है। ये चीज याद रखना, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला आप पीछे से देख देख के लिखोगे मजा नहीं आएगा। 2 मिनट आप यहाँ पे वीडियो को रोक दो, पहले पूरा फॉर्मूला लर्न कर लो देन आगे जाओ। मैं अभी रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे आगे आगे बताना है। मैं अगर फिर से यहाँ पे रुकूंगा तो फिर आगे कौन बताएगा आपको। चलो अब देखो यहाँ पे आपको एक बाइक दिख रहा होगा, आपने ये भी सॉल्व किया होगा, u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल आपने सॉल्व किया होगा। अब सेम ऐसे ही आपका पार्शियल में भी आएगा। पार्शियल अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पार्शियल अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा। देखो आपने इसमें क्या किया था, मैंने जब पढ़ाया था तो मैं हमेशा v लिखता था, पर मैं यहाँ पे u ही लिख रहा हूँ जैसा बुक में, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब देखो ये बाइक है, ये बाइक को 2 लोग चला रहे, 2 लोग चला रहे मतलब 2 लोग बैठे हैं, ये चला रहे भाई साहब, बाद में ये भी चलाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक आगे बाइक को चलाएगा और एक पीछे वाले सीट पे बैठेगा। अभी देखो यहाँ पे u है, तो u क्या करेगा बाइक को चला रहा है, और पीछे वाले सीट पे देखो d बाई डी एक्स, पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा v बैठेगा, ऐसे याद रखना। देन इसके बाद ये जो v है वो बाइक को चलाएगा, वो बोलेगा भाई अब मुझे दे दे, मैं अब चलाऊंगा, अब तू बहुत चला चुका है। अब ये चलाएगा और पीछे वाले सीट पे मजा मारेगा कौन बैठ के u। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इजी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स रेज टू 5। अब देखो मैंने यहाँ पे साइन एक्स इंटू एक्स रेज टू 5 लिया, तो आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला भी नहीं याद रखना है यार, फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, डायरेक्ट लिखना है। समझो ये पहला साइन एक्स ने क्या किया बाइक चलाया, पीछे वाले सीट पे कौन बैठा है यार d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5। देन इसके बाद बीच में प्लस है, देन फिर से अब पीछे वाले सीट वाला बोलेगा भाई मैं अब गाड़ी चलाएगा, और फिर पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जब मैं पार्शियल सॉल्व कराऊंगा ना, तो पार्शियल में यही चीज कैसी हो जाएगी पता है, यही चीज ऐसा हम लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखो डेल है, यहां पे दिखाई दे रहा है, ऐसा हम लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स। क्या लिखेंगे हम, देखो पार्शियल में कुछ अलग नहीं है, पार्शियल में ये सेम है। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यार पार्शियल में अलग है, पार्शियल में कहां पे अलग होगा आगे बताऊंगा। यहां पे देखो डेल बाय डेल एक्स, किसका u और v का, डेल बाय डेल एक्स u बाय v का सेम ऐसे ही बनाना है। देखो पहले गाड़ी कौन चलाएगा u,
अब मैं तुम्हारे क्लास का सिखा रहा हूं, कुछ उसमें अलग नहीं, बस यहाँ पे डेल के फॉर्म में हमें लिखना है। जो हम डी बाई डी एक्स लिखते थे वो डेल के फॉर्म में लिखना है। अभी देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा मैंने डेल के फॉर्म में, तो इसे मैं क्या लिखा है, डेल बाय डेल एक्स। अब यहाँ पे यू गाड़ी चला रहा है, डिक 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 गाड़ी चला रहा है, पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा भाई, वी बैठेगा। देन वैसा ही प्लस, देन यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा, और सेम वैसा ही डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू। बताओ कुछ अलग है? मैं 12th मतलब बोल रहा हूँ ना, 12th अगर आपने अच्छे से किया तो वही है भाई, बस थोड़ी बहुत चीजें आगे अलग है। क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा आज के सेशन में, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये अगर वीडियो देख लिया ना तो पार्शियल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद हम टाइप वाइज आ जाएंगे, कल से जो लेक्चर्स आएंगे ना उस पर टाइप वाइज सम होंगे, इसलिए पूरा बेसिक बता रहा हूं और रिलेट करा रहा हूं 12th से। देखो 12th का बस यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स। चले आगे, ओके। अब देखो यहाँ पे u बाय वी रूल है, u बाय वी रूल भी वही है, बस यहाँ पे क्या याद रखना है पता है, पहला जो बाइक चलाने का काम लेगा वो v लेगा, याद रखना। वहां पे हमने u लिखा था, यहाँ पे सबसे पहले कौन लेगा, v लेगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो v ने बाइक चलाया, पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा भाई, पीछे वाले सीट पे u बैठेगा, u मस्त पीछे वाला बैठ गया, एकदम फॉर्म में बैठा है। देन इसके बाद अब u बोलेगा मैं गाड़ी चलाऊंगा, और पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा, पीछे वाले सीट पे अब v बैठेगा, और नीचे दोस्तों v का स्क्वायर आएगा। नीचे किसका स्क्वायर आएगा, v का, और दोनों के बीच में वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। हो गया, बस ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो इस टाइप, ये टाइप के आएंगे आपको। अब देखो हमारे सिलेबस में बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स हो जाएगा। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ u बाय v हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेम है। सर आपने इतना इजी कर दिया, ये तो 12th ही है सर। अरे यार सब कुछ 12th है, बस आपको दिमाग से अच्छे से खेलना। पूरे YouTube पे आप सर्च कर लेना, इस तरह से लेक्चर्स किसी ने नहीं बनाया होगा कि जो 12th से पूरी तरह से रिलेट कर पाए। इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, जिससे लाइक होने से वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और नीचे प्यारा कमेंट करो कि मेरा दिल जो है ना ऐसा गदगद हो जाए, पूरा एकदम खुश हो जाऊं मैं कि यार नेक्स्ट तो लेक्चर बनाना ही है। इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। पूरा 12th से रिलेट करा के इतने मजेदार से पूरा मैक्स हो जाएगा ना कि आपको लास्ट तक बस सब दिमाग में आपके बैठा रहेगा। ऑलरेडी आपने सब कुछ 12th में कर लिया यार, ये सब यही सब तो दिमाग लगा के मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा, सेम v मैंने लिखा। अब यहाँ पे सेम d बाई डी एक्स को बस क्या कर दो, डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा u, और देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा u, देन डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा v, और यहाँ पे v का स्क्वायर। सम कैसे सॉल्व करना है आगे बताऊंगा, पहले फॉर्मूलेज याद करा रहा हूं। अभी समझो फॉर एग्जांपल ऐसा है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ, यहाँ पे x है और यहाँ पे समझो साइन x है। कैसे लिखेंगे बताओ, आपको आई थिंक पूरा का पूरा फॉर्मूला याद होगा, बताओ कैसे लिखेंगे, बोलो, टेंशन लेना नहीं है, कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो। बहुत इजी है सर, नीचे वाला v है, साइन x से हम स्टार्ट करेंगे, क्या बात है, साइन x लिखो। फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखना नहीं है, बस जस्ट आपके लिए मैं बता रहा हूँ। डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स है तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्या आएगा, x आएगा, देन बीच का माइनस, देन इसके बाद x, देन फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन देखो इसके बाद देखो साइन x, बाइक चला रहा है पीछे वाले सीट पे, फिर ये बाइक चला रहा है पीछे वाले सीट पे, कौन हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। और देन उसके बाद नीचे कौन है, नीचे है साइन x, तो साइन x का स्क्वायर आ जाएगा। हो गया, बस उसको फिर सॉल्व कैसे करना वो मैं बता दूंगा। चलो आगे, यहां तक का पार्ट हुआ, एक बार लिख के वहां तक का प्रैक्टिस कर लो, देन हम आगे जाते हैं। अब थोड़ा बहुत एक स्लाइड में लेता हूं, थोड़ा बहुत फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। जैसे अगर समझो कोई सम ऐसा है, x⁵ आया, अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना, अभी मैं डेरिवेटिव बता रहा हूं, पार्शियल अभी तक कुछ नहीं बता रहा हूं। डेरिवेटिव निकालना तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, याद करो। अगर आपने याद कर लिया तो x⁵n वाला n x n-1 सब कुछ, जिसको देखो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक से नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइ, यहाँ पे d बाई डी एक्स लिख देता हूँ, फाइ x। अब देखो यहाँ पे n-1, फाइ -1 कितना होगा, 4। मुझे पता है सबको आ रहा होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर समझो ऐसा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में समझ के रख लो, अगर फाइ नीचे है और ऊपर x है तो ये कौन से फॉर्मूले से रिलेट किया,
तो ये फॉर्मूला है दोस्तों ए रेस टू एक्स का। किसका फॉर्मूला है ये? ए रेस टू एक्स का। किसका फॉर्मूला है? ए रेस टू एक्स का। याद करो ए रेस टू एक्स का क्या था डेरिवेटिव? ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव था ए रेस टू एक्स लॉग ए। क्या था? ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो सेम यहां पे अप्लाई करो तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 रेस टू एक्स लॉग ए, मतलब यहां पे 5 आया ना, जैसे वहां पे ए है तो यहां पे 5 है, तो यहां पे क्या आएगा? लॉग 5। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बाकी तो और सब आगे मैं बता रहा हूं। देखो अभी सम ले रहा हूं, ये भी सम 12th का ही है। अभी तक मैं आगे नहीं आया हूं, अब थोड़ा सा 1-2 स्टेप में मैं आगे आ जाऊंगा पार्शियल पे। अब देखो यहां पे अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? जस्ट मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लिख दिया। यहां पे हम क्या लिखेंगे? du बाय dx। ये मैं नॉर्मल सा डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, पार्शियल अभी थोड़ा सा आगे आने वाला है। पहले डेरिवेटिव जिसको नहीं आता वो बता दे रहा हूं। अब देखो इस टाइप में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे पता है कि आप 12th करके आए हो तो आपको डेरिवेटिव आता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो यहां से देखना है दोस्तों, यहां से आपको कौन दिख रहा है? सबसे पहले साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या था? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था? यहां लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था? कमेंट करो फटाफट। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। बहुत अच्छी बात है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स है, पर एक्स की जगह पे कुछ और आ गया है। ये एक्स जो था, एक्स की जगह पे ऐसा कुछ और आ गया है, तो यहां पे जो आया है उसको सेम टू सेम लिख दो। और फाइनली यहां पे क्या आना चाहिए था? एक्स आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया? आपका बैड फंक्शन। याद रखना, बैड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट पूरे इस डेरिवेटिव में पार्शियल में चलेगा, जो अपना हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव में पढ़ा है। तो देखो यहां पे साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा। तो यहां पे मैंने कॉस एक्स लिखा, पर यहां पे एक्स नहीं था, जो था मैंने वो लिख दिया। यहां पे एक्स आना चाहिए था, बट यहां पे क्या है? 5x + 3। तो ये क्या हो गया? बैड फंक्शन। मैं इसे क्या बोलता हूं? बैड फंक्शन। अब हम जब बैड फंक्शन आता तो हम उसका फिर से डेरिवेटिव निकालते। क्या करते? फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, जो ब्रैकेट में जो पार्ट होगा। समझा? देन ये हम इसे कैसे लिखेंगे? देन ये क्या होगा? cos 5x + 3 और इसका डेरिवेटिव निकालो। अगर देखो यहां पे ये 5 है, देखो अगर कभी अकेला 5 रहा तो 0 हो जाता है, पर अगर समझो 5 के साथ x है तो 0 नहीं होगा, बस x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो 5 ऐसे ही रहेगा। तो याद रखना, जब 5 नंबर्स अकेला है, जैसे ये 3 अकेला है, वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने 0 पढ़ा है ना, तो 5 × x, x का 1 होगा, तो 5 1 सा क्या होगा? 5, क्योंकि x का क्या होगा? 1 होगा। चलो भाई ये भी लिख के दिखा दे रहा हूं। और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा, तो वो लिख नहीं रहा हूं। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 आगे लिख दे रहा हूं, cos 5x + 3। तो ये आपको डेरिवेटिव का ये रूल तो मुझे पता है, चेन रूल, ये आपको पता होगा। देन इसके बाद अब देखो यहां पे भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बात है सर, आप तो पूरा 12th रिवाइज करा रहे हो। ये बहुत ही जरूरी है यार, अगर ये सब नहीं रिवाइज करोगे ना, आप डायरेक्ट चले जाओगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे log x है, log x। अब देखो यहाँ पे अंदर टर्म दिख रहा है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेना है। यहां से देखो कौन दिख रहा है? log। तो पहले मतलब समझ जाना, log x का डेरिवेटिव लेना है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आपको याद होगा तो बोलते जाओ। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा? 1/x। अब 1/x में लिख रहा हूं 1/x। x की जगह पे देखो ये आया, तो ये पूरा का पूरा अपना x है, तो जो है वो लिख दो x की जगह पे। और जब x की जगह पे x नहीं आता और कुछ आ जाता है तो वो बैड फंक्शन हो जाता है, तो फिर से उसका डेरिवेटिव हमें लेना होगा, फिर से हमें उसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये वाले पार्ट का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस वाले पार्ट का 9x + 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो 9x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि x का 1 होता है और 3 अकेला है तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा? 9। तो 9 1 जा, और ये जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं। अब देखो यहां पे मैं ले रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो फिर से क्या है? log और 10। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे 10 लो कि log लो। तो हमने बोला है भाई ऐसे देखने का, यहां से कौन दिख रहा है? पहले log, तो log का डेरिवेटिव लेना है। और ये जो ब्रैकेट में पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? x है, तो log x है। log x का फॉर्मूला क्या आता है? डेरिवेटिव क्या आता है? log x का 1/x। तो क्या आएगा? 1/1 क्या आएगा? 10x आएगा। और 10x का अगर आप यहाँ पे एक्चुअली क्या आना चाहिए था? x आना चाहिए था, क्योंकि 1/x होता है ना, पर 10x आया, तो 10x क्या हो गया? बैड फंक्शन। फिर से हमें 10x का डेरिवेटिव निकालना होगा। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? 10x का डेरिवेटिव सर आपने ही तो पढ़ाया था, sec²x हो गया। देन यहां पे अब देखो ये du/dx विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे cos √x है। क्या है? cos √x। अब देखो यहाँ पे cos √x है, तो
आपको रूट एक्स का लिखना है कि कॉस का डेरिवेटिव, सबसे पहले बच्चे आधा तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको दोस्तों यहां से देखो कौन दिख रहा है, पहले कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव सर माइनस साइन, क्या बात है, तो माइनस साइन रूट एक्स लिखो ना भाई, एक्स की जगह पे क्या आया, रूट एक्स है, तो मतलब ये बैड फंक्शन है, फिर से उसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो गया। तो इस तरह से ये देखो मैंने यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन लिया है, पर अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट होगा कि सर ये बैड फंक्शन कैसे लेते हैं, तो मैंने 12th में ऑलरेडी पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना आप, मैं लिंक वहीं पे कमेंट में भेजवा दूंगा, या तो मैं बोलता हूं मेरी टीम को कि डिस्क्रिप्शन में वो डेरिवेटिव हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो वहां पे वो लिंक डाल दे। अगर आपने सच में आपका 12th का पार्ट जो है थोड़ा सा कमजोर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पार्शियल अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से दूर भागोगे तो यार नहीं हो पाएगा, तो बहुत कुछ आपका स्किप हो जाएगा। तो इसलिए नीचे कमेंट को डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, आप जाके मेरे फॉर्मूले कैसे लर्न करें वो वीडियो देख लो। दूसरा आपको एक वीडियो मैं दे दूंगा कि हाउ टू यूज फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव, तो वहां पे दो वीडियोस को आप देख लोगे ना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे, अब देखो यहाँ पे, अब मैं पार्शियल पे आ चुका हूं। सबसे पहले पार्शियल में ऐसा कुछ यूज होगा, जो चीज हम वहां पे डी बाई डी एक्स लिखते थे, पार्शियल में हम क्या यूज करेंगे, डेल बाय डेल एक्स, क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स। इसका मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हम वहां पे लिखते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो यहाँ पे डेल बाय डेल वाई है, तो क्या लिखेंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहां पे क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसका मतलब तो बस इतना अभी समझ के चलो, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, बोल के भी देखो भाई, डेल बाय डेल जेड। बहुत सारे जगह पे बहुत सारे टीचर्स लोग इसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, पर भाई मैं तो इसे डेल बोलूंगा, क्योंकि मैं इसे डेल ही बोलता था। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आ गया पार्शियल पे। अब देखो पार्शियल में सम कैसे सॉल्व होता है, बस ये सीख लिया ना दोस्तों, तो पूरा जो जिंदगी है ना पूरी पार्शियल की बहुत आसान हो जाएगी। मुझे मतलब बहुत अच्छा टॉपिक लगता है ये टॉपिक मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं ये टॉपिक पहले आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, जिनके फॉर्मूलेज नहीं क्लियर होंगे। अब देखो मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर समझो एक्स करना है, मतलब मुझे यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल यू बाय डेल एक्स। अगर मुझे डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, तो याद रखना हमेशा, अगर यहाँ पे एक्स है, प्लीज पूरा का पूरा आजू बाजू जो भी है सब साइड में रख दो, पूरा का पूरा मेरे ऊपर ध्यान, 4-5 क्वेश्चन पे ध्यान, बस अब पीछे की चीजें भूल गए चलेगा, बस फॉर्मूला याद रखना। अब देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स है, बस आपका फोकस एक्स के ऊपर होना चाहिए, बाकी जितने भी टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना। जैसे अभी समझो यहाँ पे 2x है, आप क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव मुझे बताओ, आप क्या करते थे, इसको आप कांस्टेंट लेते थे, इसको कुछ नहीं करते थे, x का डेरिवेटिव क्या आता था, x का डेरिवेटिव क्या आता था 1, तो आप लिखते थे ना सर 2 आएगा, वैसा ही आपको करना है। अब देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स लिख रहा हूं ना, तो बस x के ऊपर फोकस करना है, बस उसी का डेरिवेटिव निकालना है, और बाकी जो टर्म्स होंगे उसे वैसे का वैसा ही लिख देना है, कांस्टेंट में कंसीडर करना है। जैसे अब समझो यहाँ पे अकेला 2 रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो वैसा ही अगर समझो जो टर्म यहाँ पे x है उसके अलावा कोई टर्म अगर अकेला दिया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। समझा कि नहीं, जैसे अभी समझो किसी के साथ है तो 0 नहीं होगा, पर अगर समझो अकेला है तो 0 हो जाएगा। तो देखो ये तो y जो है वो अकेला तो है नहीं, साथ में है, तो 0 तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स है, बस आप याद रखना ये x है, बस आपका फोकस किसके ऊपर होगा, x के ऊपर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, 2x होगा, और ये जो y है वैसे का वैसा ही लिख देंगे, तो फाइनली हो गया सम। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखना, थोड़ा 1-2 सम करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स निकाल रहा हूं। अब डेल यू बाय डेल एक्स निकाल रहा हूं, वही रूल, फोकस किसके ऊपर होगा, एक्स के ऊपर, यहां पे भी फोकस किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, 2x। अब देखो अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं याद होता तो ये आप सॉल्व ही नहीं कर पाते, इसलिए मैंने फॉर्मूला रिवाइज करा, नहीं तो बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे आपको तो याद है, 12th आपने पढ़ा है, बट मैं तो कराऊंगा। और ये वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एक्स है ना, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो वो वैसे का वैसा ही लिखेंगे, इतना ईजी है। अब देखो यहाँ पे हमारा फोकस बस हमारे एक्स पे होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और ये वाई वैसे का वैसा ही है, फिर आप जो सिंप्लीफाई करना है आप बाद में कर लेना।
अभी देखो यही सेम सम को y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये सेम सम को मैं विथ रिस्पेक्ट टू, इस सेम सम को मैं विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहा हूं। ये देखो डेल यू बाय डेल वाई। अब देखो यहाँ पे y है, मतलब हमें बस फोकस किसके ऊपर करना है, अपना फोकस बस। जैसे अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी विधि के फंक्शन में जाते हैं, तो अपना फोकस यार खाने पीने पे रहता है। मम्मी पापा जैसे लोग हैं वो दूल्हे दुल्हन को देखते हैं, मम्मी का फोकस दुल्हन पे बहुत रहता है, दुल्हन और दूल्हे की जोड़ी कैसी है। हम जैसे गरीबों का फोकस किस पे रहता है, पानी पूरी कहाँ पे यार, कहाँ पे यार पानी पूरी है, थोड़ा मजा आ जाए, थोड़ा देखे नूडल्स वूडल्स है कि नहीं, आइसक्रीम कहाँ पे। तो अपना फोकस कहाँ पे है, वाई है, अपना फोकस बस वाई पे होना चाहिए और कहीं फोकस मत रखना। एक्स स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद किए हो 2x होता है, तो वैसे वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, बस यहाँ पे 2y लिख देना है, हो गया। देन यहाँ पे सेम आपका फोकस किसके ऊपर होगा, y है, y पे होगा, तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, x आपका ऐसे का ऐसे ही होगा, y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, हो गया। अगर आपका ये जो y है वो सिंगल होता, जैसे कि x के साथ नहीं होता, जैसे अभी समझो कहीं पे 2 ऐसे सिंगल है तो हम वहां पे 0 लिखते हैं, तो वैसे ही अगर समझो आपका कहीं पे x ऐसे सिंगल होता तो वहां पे वो 0 हो जाता। दिखाता हूं उस टाइप का सम। अब देखो यहां पे नेक्स्ट देखो एक और सम लिया हूं मैं, डेल यू बाय डेल एक्स, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब बताओ हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, जल्दी से आप बताओ, फास्ट कमेंट करके बताओ हमारा फोकस किसके ऊपर होगा। सर हमारा फोकस एक्स के ऊपर होगा। एक्स यहाँ पे है एक्स का यहाँ पे देखो कौन से फॉर्मूले से आएगा, एक्स रेस टू एन वाले फॉर्मूले से, कौन से एक्स रेस टू एन। अब देखो अगर मैंने आपको फॉर्मूला नहीं याद कराया होता तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो एक्स क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा 3x और 3n माइनस वन, 3 माइनस वन मतलब 2, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3x स्क्वायर, और ये जो y है कांस्टेंट टर्म है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, y को हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो हमारा फोकस x पे होगा, तो y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। अब बताओ मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ x अगर शायद फॉर्मूले में लिखा के नहीं दिया तो याद रखना डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है 1। अब देखो यहां पे ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये ऐसे लिख दे रहा हूं y इंटू साइन एक्स, तो थोड़ा सही है। अब देखो अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो यहां पे क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x है, मेरा फोकस बस x पे होगा, मतलब मेरा फोकस बस इस पे होगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या बात है सर cos x होता है। अब बताओ अगर मैंने आपको साइन x का डेरिवेटिव याद नहीं कराया होता तो बहुत सारे बच्चे, जो बच्चों को याद है वो लिखते हैं, जो बच्चों को नहीं याद है वो बेचारे बहुत टेंशन में रहते हैं। अब आपको कहीं पे जाके 12th का बुक देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता दिया हो। अब यहाँ पे जो y है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, हो गया, सम सॉल्व हो गया। क्या है पार्शियल में, कुछ नहीं है भाई, इतना भी लिख दोगे ना एक एक स्टेप। अभी सम सॉल्व कराऊंगा, कल के लेक्चर्स में सम होंगे 6 मार्क्स से कम सम, जो 3 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं सब कुछ कराऊंगा, देखना कितना इजी हो जाएगा। बस आज के लेक्चर की तैयारी 100% रखना। देखो मैं सेम क्वेश्चन y एक्स क्यूब y स्क्वायर x y साइन एक्स, अब मैं इसे ना विथ यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया ना, मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू डेल यू बाय डेल y। अब डेल यू बाय डेल वाई सीधी सी बात है भाई, फंक्शन में जाएगा पानी पूरी बताया हूं, तो अपना फोकस किसके ऊपर होगा, y पे, y पे फोकस होगा, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब वैसे ही हो जाएगा, y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, यहाँ पे देखो x वैसा ही हो जाएगा, ये y स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो y स्क्वायर का कितना होगा दोस्तों, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y। अब वैसे ही यहाँ पे हमारा देखो y है तो हमारा फोकस बस y पे होना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1 आता है, याद कर लेना, मैंने फॉर्मूला लिस्ट में दिया नहीं है, और ये साइन x वैसे का वैसे ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू x अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया, यस वेरी गुड। चलते हैं आगे।
अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं लेवल को चेंज कर रहा हूं। अगर आपने इतना कर लिया, कल से क्वेश्चन समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता, बट यार डायरेक्ट क्वेश्चन करना फिर आपको वो क्वेश्चन समझेगा, पर बाद में उसके अलावा कुछ क्वेश्चन अलग से आएंगे ना तो आपको नहीं आएगा, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। अब देखो मैं डेल यू बाय डेल एक्स, अब बताओ मुझे फोकस मेरा किसके ऊपर होगा, एक्स पे। अब बताओ यहाँ पे एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला आएगा 5x4, याद है x है तो x वाले पे फोकस है मेरा, बस इसके ऊपर फोकस है। तो याद है x रेस टू एन वाला फॉर्मूला क्या है, n x n-1 5 - 1 4, और ये वाला टर्म सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। मैंने बोला है ना, उसके अलावा जो भी टर्म होगा उसके ऊपर अपने को फोकस नहीं करना। अब देखो यहाँ पे हमारा बस मतलब किससे, x से मतलब है, x मेरा बीच में है तो 3 ऐसे ही लिखूंगा, x मेरा बीच में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है भाई 2x होता है, और वाई स्क्वायर भी ऐसे ही होगा। देन यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, यहाँ पे भी हमारा फोकस किसके ऊपर होने वाला है, सेम टर्म है, तो यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, समझो यहाँ पे मैं नंबर्स चेंज कर दे रहा हूं, ये नंबर्स 5x y लिख देता हूं। अब बताओ यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो हम बस x का डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूं ना, वैसे ही याद रखना है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, फाई ऐसे ही होगा, y भी ऐसे ही होगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। चलो आगे देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे वही वाले क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव में कैसे बताया था, अब देखो यहाँ पे कैसे है, ये सब क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है। देन यहाँ पे देखो डेल यू बाय डेल एक्स। अब बताओ यहाँ पे आपको इसको देखो, साइन याद है, डेरिवेटिव अगर आपको आता होगा तो देखो ये बस डेल के फॉर्म में है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव सर कॉस होता है, तो ठीक है कॉस लिख दिया, जो फंक्शन है वो सेम टू सेम लिख दिया, लिखा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, आपने 12th में ही पढ़ा है भाई। तो ये क्या हो गया, बुक में ऐसा लिखा नहीं है, इसको बैड फंक्शन बुक में नहीं बोला है, पर मैं इसको क्या बोलता हूँ, बैड फंक्शन। मतलब ये वाले पार्ट का अपने को फिर से क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव फिर से निकाल दो ना, चलो ये देखो निकाल रहा हूं, डेल बाय डेल एक्स क्या है 5x + y, ये आपको डायरेक्ट करना चाहिए पर आपके लिए मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 5x + y। अब डेल बाय डेल एक्स 5x + y है, x है ना, अपना फोकस बस x पे होना चाहिए, बाकी जो रहेगा उस पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, और मैंने क्या बोला था, जब y किसी x के साथ होगा, अगर इसके साथ होता है जैसे ऐसा होता है xy तो 0 नहीं होता, पर यहाँ पे तो y अकेला आ गया ना, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y भी कांस्टेंट टर्म है ना, मैंने बोला ना y कांस्टेंट नंबर की तरह है, तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा अपना, cos 5x + y, और ये पूरे का आंसर क्या होगा 5। सेम ऐसा आपको इसको भी सॉल्व करना है, सेम ऐसा। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करें, डेल यू बाय, अब समझो मैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं, इसको y के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर दे रहा हूं, डेल यू बाय डेल y। मुझे क्या है, आपको सिखाना है। सेम log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है x है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9x + y²। जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने याद किया वही लिख दिया, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था। चलो विथ रिस्पेक्ट टू y तो समझो यहाँ पे y आना चाहिए था, बट कुछ और आया, बहुत बड़ा नंबर आया, तो मतलब क्या है, फिर से हमें डेरिवेटिव लेना है, और फिर से डेरिवेटिव लेना है तो क्या लोगे, डेल बाय यहाँ पे जो है डेल y 9x + y²। अब देखो यहाँ पे ये 9x + y² लिखा। अब ये वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो इस वाले पार्ट में आपको मेरा फोकस y पे होगा, इसमें कोई y दिख रहा है नहीं है, अगर कोई y नहीं दिख रहा है तो वो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई y होता तो ये पार्ट हम ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं, जैसे अब देखो ना यहाँ पे अगर अकेला 2 आता है तो 0 हो जाता है, पर अगर समझो 2 x के साथ आता है तो 0 नहीं होता है, तो ये x का डेरिवेटिव 1 तो वहां पे 2 आता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कोई y है पर यहाँ पे कोई y नहीं है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और y² का डेरिवेटिव जैसे x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो वैसे y² का क्या हो जाएगा 2y। फाइनली उसे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट ये है, समझो मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूं, क्या सॉल्व कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1/। अब देखो यहाँ पे log x है, log ये समझो पूरा का पूरा टर्म क्या है x है, तो log x का क्या आता है 1/x,
तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे उन्होंने क्या tan x और tan y लिखा है भाई, सेम टू सेम मैंने लिख दिया मैंने सेम टू सेम। अब क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, जो यहां पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और आया, तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं जैसे हम 12th में करते वैसे ही, tan x और यहाँ पे क्या tan y। अब देखो मैं यहाँ पे सेम टू सेम लिख रहा हूं 1/tan x प्लस 1/tan y इंटू डेल बाय डेल एक्स। अब देखो यहाँ पे x है तो मेरा फोकस बस x वाले पे ही होना चाहिए, तो tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, tan x का डेरिवेटिव दोस्तों कितना होगा, sec स्क्वायर x। अब देखो अगर मैंने आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया होता तो आप में से आधे लोग बेचारे टेंशन में आते, सर कहाँ से फॉर्मूला है, इसलिए पहले ही पढ़ा दिया। tan y, इसमें कोई भी टर्म x का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब x का टर्म कोई दिखता तो आप x का डेरिवेटिव लिख देते और tan y सेम टू सेम लिख देते, बट x का टर्म ही नहीं दिख रहा है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट कंसीडर होता है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस tan y। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, प्लीज ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ, ये बहुत ही जोरदार सम है, धीरे धीरे मैंने लेवल को बढ़ा दिया है। आप 1 से 2 से 3 बार वीडियोस को पूरा फिर से देख लेना, फिर उसके बाद मेरा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा देखना आपका कितना फास्ट पार्शियल हो जाता है। अगर आप एक बार बस देख के साइड में रख दोगे तो नहीं चलेगा यार, 1 2 3 बार देखना होगा। बहुत मेहनत से मैंने 12th भी लेकर आया, फिर धीरे धीरे मैं आपको पार्शियल पे लेके आया। एक बार फिर से स्टार्टिंग से वीडियो नहीं समझ में आया, फिर से पीछे से एक बार देखो, समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे z x y, अब मुझे क्या निकालना है, डेल z बाय डेल एक्स, डेल z बाय डेल एक्स, मतलब मुझे क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। अब विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है मतलब y वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो ये x वाला मेरा ही पार्ट है, पर ये जो y वाला है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब समझ जाओ n, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे आपको y दिख रहा है पर ये y तो कांस्टेंट है तो उसको मैं n, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x रेस टू n। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, n x n-1, इसलिए मैंने आपको याद कराया, तो आपको याद आएगा यार 12th ही है ये पूरा। अब देखो यहाँ पे सेम वही मैं लिख रहा हूँ, n मतलब यहाँ पे क्या है, y है, x ऐसे ही होगा और सेम क्या होगा, y-1, सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, z इक्वल टू एक्स रेस टू वाई, और मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू y। कैसे सॉल्व कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, डेल z बाय डेल y। अब विथ रिस्पेक्ट टू y है मतलब y अपना क्या है, यहाँ पे क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x था, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हमने x लिया, y को कांस्टेंट लिया। यहाँ पे क्या विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो ये जो y है उसके अलावा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये y तो हमारा नंबर है, पर जो नीचे का x है ना, ये जो नीचे का x है मतलब वो नंबर है, वो a हो गया। तो याद आ रहा है आपको, a रेस टू x ऐसा कोई फॉर्मूला था। ये y मतलब वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब जो x फॉर्म में, याद है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं, ये देखो y है, इसका मतलब ये अपना वेरिएबल है, मतलब x वाला टर्म, और ये वाला जो टर्म है ना अपना, ये अपना नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे a डाल दिया। तो a रेस टू y, इसी का मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो याद है ये वाले फॉर्मूले का a रेस टू x का आंसर क्या होता है, a रेस टू x log a। याद आ रहा है, इसके ऊपर मैंने सम भी कराया, डेरिवेटिव भी कराया। तो सेम यहाँ पे अगर ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा, a रेस टू y log a। तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x सेम आएगा, x सेम आएगा, जैसे a मतलब यहाँ पे क्या है, x है, कांस्टेंट टर्म है, और सेम ऊपर y रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा log, और जैसे यहाँ पे a आया तो यहाँ पे a का काम कौन है, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे x है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो यहाँ पे सेम x आएगा। याद से इस क्वेश्चन को भाई कर लेना, एक बार फिर से पीछे देख के एक बार कर लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे z इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अब मुझे क्या करना है, अगर समझो मुझे डेल z बाय डेल एक्स निकालना है, डेल z बाय डेल एक्स निकालना है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ पे x आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और आया, मतलब वो बैड फंक्शन, तो मतलब अपने को फिर से उसका डेरिवेटिव निकालना होगा ये वाले पार्ट का। तो हम क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इनटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, x के ऊपर। तो x का डेरिवेटिव कितना आता है दोस्तों, 1, और ये y सिंगल आया,
अगर y के साथ किसी x के साथ आता तो y जीरो नहीं हो जाता, पर सिंगल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, e रेज टू एक्स प्लस वाई। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा है, ये भी सॉल्व कर ले रहे हैं। चलो ये भी सॉल्व कर देते हैं। अगर देखो मैं इसे डेल यू बाय डेल एक्स निकाल रहा हूँ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन और ब्रैकेट में जो भी पार्ट है वो लिख दो। एक्चुअली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक्स आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और आया तो बैड फंक्शन हो गया, तो फिर से उसका डेरिवेटिव निकाल लो। अब देखो फिर से मैं अगर इसका डेरिवेटिव निकालने जाता हूँ, मैं लिख रहा हूँ देखो डेल एक्स क्या आया, रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई इनटू, अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। मेरा फोकस किसके ऊपर होगा, डेल मतलब आया तो मेरा फोकस होना चाहिए, डेल मतलब मेरा फोकस रूट एक्स पे। रूट एक्स का क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। डेल वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 रूट एक्स, ये मैं आगे लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। तो आई थिंक आपको पार्शियल पूरा का पूरा सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से समझ में आया। चलो अभी यहाँ पे एक और समय ये भी ले ले रहा हूं, u इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, डेल यू बाय डेल जेड निकालना है। क्या निकालना है, डेल यू बाय डेल जेड। अभी तक मैंने जेड वाला एक भी नहीं किया, पर अभी बता रहा हूं। तो सेम ऐसे ही ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेज टू एक्स, तो सेम टू सेम लिख दिया। बट यहाँ पे x होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे z है तो यहाँ पे पूरे की जगह पे z आना चाहिए था, बट कुछ और आ गया यार, तो बैड फंक्शन हो गया। फिर से उसका डेरिवेटिव निकाल दो, फिर से उसका डेरिवेटिव निकाल दो, इस पूरे वाले फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव निकाल दो। तो पूरे फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू, अब देखो मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, यहाँ पे z है तो मेरा फोकस बस z पे होना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो वैसे जेड स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2z। तो आई थिंक आपको समझ में आया। आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, अराउंड 42 मिनट्स का लेक्चर है, बट बहुत ही शानदार लेक्चर है। अपने दोस्तों तक शेयर करो, जो नहीं पढ़ रहा होगा उसको ही बोलो भाई पढ़ने के लिए। दोनों पुणे मुंबई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई दूसरे यूनिवर्सिटी वाले देख रहे होंगे, अगर आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक होगा तो ये लेक्चर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पुणे के क्वेश्चंस कौन से, मुंबई के कौन से हैं, सब कुछ मैं बताते जाऊंगा। बट इस वीडियो के नीचे कमेंट जोरदार आना चाहिए, लाइक वीडियो को जोरदार होना चाहिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझा होगा, और जय हिंद दोस्तों।